सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करना तो बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत होगी, सिविलियन बालादस्ती होगी। लेकिन जब आपका स्टार्ट ही गलत हो, जब आपका स्टार्ट अगर फरवरी 2024 का इलेक्शन हो और उस पर शदीद एतराज़ हो, सिर्फ पीटीआई को नहीं, ज़्यादातर दुनिया के जो इदारे हैं या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं या उन इदारों ने जिन्होंने इलेक्शन को फॉलो किया और आज भी वो स्टडी करके रिजल्ट्स बार बार आके बताते हैं फलाने हल्के में ये हुआ, फलाने हल्के में ये हुआ। अब अगर आप ये कहें कि जी बात करें आप पीएमएलएन की हुकूमत से जो हुकूमत में है, तो पीटीआई वाले राइटली सो ये कहते हैं कि भाई हम इनके पास मैंडेट ही नहीं है। और उसमें बात करने का मतलब अगर वो कुछ स्पेस कैसे दे सकता है पीएमएलएन, बिकॉज द मोमेंट पीएमएलएन स्पेस देगा तो उनकी अपनी जो वो है हुकूमत वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले तो बात इस पर होगी ना कि भाई आपके पास मैंडेट है भी या नहीं है। चले आप कहते हैं, हम कहते नहीं है। लेकिन जुबैर साहब, हुकूमत एक टेम्परेरी चीज नहीं है। अगर सारी सियासी जमातें ये चाहती हैं कि सियासत के अंदर मुदाखलत ना हो और कोई मुखालिफिन जो है वो हर इंतखाबात के बाद ये ना कह रहे हो कि ये इंतखाबात में धांधली हुई है, तो ये मैंडेट या ना मैंडेट, दिस इज अ फैक्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये वाली हुकूमत या ये वाला टेन्योर तो फिर टेम्पररी चीज हो गया ना। फिर तो अल्टीमेट गोल ये है कि सारी सियासी जमातें ये डिसाइड कर लें कि कोई इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। 2002 से 2007 का जो पीरियड था जिसमें पीएमएल क्यों थी, वो भी पूरा 5 साल हुआ, लेकिन उससे क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ? या ज़ियाद दौर में जब सन 85 में इलेक्शन हुए थे तो वो भी 3 साल तक जनेजो साहब थे, वो भी चलता रहा था। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ हर दफ़ा ये कर लें कि ये आई तो ये गलत है और बिल्कुल मैंडेट के बगैर आई है, लेकिन इसको चलने दिया जाए कि पाकिस्तान की बका इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है जब आपके पास अवाम की ताकत पीछे हो। अदरवाइज पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? फिर तो मिलिट्री। मेरा सवाल ये है जुबैर साहब कि क्या पीएमएलएन फॉर द ग्रेटर गुड एक छोटी कुर्बानी देने को तैयार होगी? आप उस जमात का हिस्सा रहे हैं, बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। आपको लगता है फॉर द ग्रेटर गुड कि सियासत इन इटसेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, पीएमएलएन ये कुर्बानी देने को, छोटी कुर्बानी देने को तैयार होगी कभी? अगर पाकिस्तान को नज़र में रखें और पाकिस्तान का मफाद शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रखें, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी, तो पीएमएलएन शुड सेक्रीफाइस दिस। और सेक्रीफाइस कैसे करना है? ये नहीं उनको कहना कि जी हाँ मैंडेट चोरी करके आए। वो सिर्फ ये रिकग्नाइज करें कि ठीक है, एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ा तबका है जो एजुकेटेड अर्बनाइट्स पर कंसिस्ट करता है 90%, और पाकिस्तान के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, जो बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। हम ठीक है इनकी बात इस तरह से नहीं मानते, हम कहते हैं कि जी ठीक है कुछ गिव एंड टेक करते हैं, आप मुतमिन नहीं है, हम गिवन करने के लिए तैयार नहीं है। 1-1.5 साल का पीरियड लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिकंस्टिट्यूट करते हैं जिसमें सबकी सेटिस्फैक्शन होगी। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसमें मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, और वो इलेक्शन एक जब इंडिया में हो सकता है, 140 करोड़ अवाम वहां रहते हैं और बार बार से मल्टीपल एग्जांपल्स अराउंड अस। आपने कहा गिव एंड टेक होना चाहिए, तो चलिए हुकूमत ये गिव, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात करें, हुकूमत ये गिव करती है कि जी 1.5 साल लेते हैं, सारी चीजों को रिवैम्प करते हैं, हुकूमत जो है वो बाद में दोबारा से इंतखाबात कराते हैं, तो पीटीआई की तरफ से क्या आएगा? गिव एंड टेक चल रहा है ना, तो उनकी तरफ से भी कुछ आना चाहिए। व्हाट डू दे हैव टू ऑफर? I think this will be a big sacrifice of the part of PTA to accept that proposal. लेकिन उसके साथ साथ वो ज़रूर ये डिमांड करेंगे कि जी जो पकड़ धकड़ हुई है, जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, ख़ासतौर पर वो केसेस जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, इद्दत का केस एंड सो फोर्थ, और जो नहीं अभी कंप्लीट हुए, चाहे वो May 9 के हवाले से, क्योंकि May 9 इज़ द स्टिकिंग पॉइंट। पीएमएलएन राइटली सो कहती है जी May 9 का फैसला होना है, तो May 9 का फैसला तो पीटीआई के ऊपर मुनहसर नहीं है, वो तो प्रोसिक्यूशन जो हुकूमत ने करना है, हुकूमत ने मूव करना है। एंड आई थिंक उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए, बिकॉज इट इज़ बिग इवेंट May 9, उसमें फैसला होना ज़रूरी है। जिसने कसूरवार है, चाहे वो प्लानिंग स्टेज पर है या उस दिन के वाकयात के हवाले से, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, कि जैसे ही आप फंस गए कहीं तो आपने कहा May 9। लेकिन इन अदर वर्ड्स आपने कहा कि पीटीआई का ये सैक्रिफाइस करने के अलावा कि वो 1.5 साल हुकूमत को मान जाए, उनके पास और कुछ देने को नहीं है। इज दैट व्हाट यू सेइंग?
نہیں وہ ساتھ میں یہ کہیں گے نا ہمارے اوپر جو کیسز ہیں پکڑ دھکڑ دے وہ تو ٹیک کر رہے ہیں نا زبیر صاحب. آئی ایم سیئنگ کہ وہ ٹیبل پہ کیا لے کر آئیں گے جو پی ایم ایل این بولے کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات کرتے ہیں, ان کے پاس اقتدار ہے, وہ کیوں گیون کریں گے اقتدار کو؟ کیا 2018 کے بعد خان صاحب اقتدار دینے کو تیار تھے کسی کو؟ نہیں. تو یہی تو دیکھیں نا وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. دیٹ از وائی دیکھیں انیکا, دیٹ از وائی میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ وزن ہوتا ہے بات کرنے کا, کہ میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد غلط کو غلط کہا تھا, اور میں نے یہ پکڑ دھکڑ کی سیاست جو تھی, چاہے وہ رانا ثناء اللہ تھے یا مریم نواز تھی یا نواز شریف تھے, ان کی جو کیسز بنائے گئے تھے, شاہد خاقان عباسی, غلط کو غلط کہا تھا. آج میں 2024 کے الیکشن کو بھی غلط کہوں گا, بیکاز میرے میں کوئی morality ہونی چاہیے. کہ 2018 میں تو مجھے غلط نظر آ رہا تھا, لیکن 2024 میں جو 10 گنا زیادہ غلط ہوئے وہاں میں چپ ہوں, کیونکہ میری پارٹی اب برسے اقتدار آ رہی ہے. یا آج جو کیسز بن رہے ہیں پچھلے 2 سال میں جو پکڑ دکڑ ہوا ہے, جس کی ڈگری بھی فار مور ہے دین واٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں, جو جہاں پی ایم ایل این کا بندہ پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے 2000 شاہد خاقان کو کیوں اریسٹ کیا تھا, وہ بات آپ کی درست ہے بھائی. ایگزیکٹلی. تو آپ نے جنگ کس چیز کے لیے لڑی تھی؟ آپ نے اسی چیز کے لیے تو جنگ لڑی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے زبیر صاحب, کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹا ہپ ہپ نہیں ہونا چاہیے.